हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोइन और फाइनली 2 महीने कोलालमपुर में बैठने के बाद नाउ आई एम गोना टेल यू अबाउट ऑल द एक्सपेंसेस। अच्छा, यहाँ पे रहने का क्या ख़र्चा है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का क्या ख़र्चा है, घर कितने का मिलेगा, और उसके बाद ये जो जिस रेजिडेंसी में मैं रह रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं उसकी छत पे हूँ। इसका मैं आपको एक पूरा टूर दूंगा, क्योंकि अगर आपको आइडिया है तो कोलालमपुर में, मलेशिया में मोस्टली बिग सिटीज़ में जहाँ भी आप रहते हैं, हर अपार्टमेंट के साथ अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो आपको स्विमिंग पूल और जिम एज अ कंपलसरी मिलता है। तो मैं आज ये जिस अपार्टमेंट में मैं रह रहा हूँ इसका मैं आपको टूर दूंगा, और साथ साथ हम वो सारी बातें भी करेंगे। अभी मैं फ़िलहाल छत पे हूँ। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट कि क्या एक्सपेंसेस आते हैं और क्या ख़र्चे आते हैं। शुरू में आपको क्या क्या तैयारियां करके आनी है और वो सारी चीज़ें, फैमिली के साथ कितना ख़र्चा आएगा, आप अकेले आएंगे तो आपका कितना ख़र्चा आएगा, अच्छा कहाँ से आपने अकोमोडेशन फाइंड आउट करना है, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। सो बहुत गर्मी है आज, बहुत गर्म मौसम है। सो आई थिंक विल गो एंड सिट समवेयर और फिर हम बात करेंगे। सो लेट्स गो। ओके, सो अभी हम आए हैं पूल एरिया में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फर्दर क्या एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा, कितना मेरा ख़र्चा है सो फार, और सारे सिनेरियोज़, अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, अकेले रहते हैं, कहाँ रहना है, वो सारी चीज़ें और डिफरेंट ऑप्शंस। सो एक जनरल ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ, जनरल, उसके बाद हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं। अगर आप एक फैमिली के साथ रहते हैं, और यहाँ पे जो मैंने फैमिलीज़ देखी हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि और इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप कितना ख़र्चा करते हैं। अगर आप यहाँ बहुत डेली आप बाहर से खाएंगे या आप वीकली 2 बार बाहर से खाएंगे एंड देन आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, ऑफ कोर्स आपके ख़र्चे ज़्यादा होंगे, बट आई थिंक द मिनिमम वेज फॉर सर्वाइवल या एक मीडियोकर या एक अच्छी लाइफ के लिए कितना खर्चा चाहिए, तो एक फैमिली के लिए, फैमिली ऑफ 3 और 4, आई थिंक अराउंड 3500 रिंगेट इज़ आई थिंक मोर देन एनफ जिसमें आप सारा ख़र्चा उठा सकते हैं। इसमें अगर आपके बच्चे एजुकेशन का ख़र्चा इसमें नहीं है, हेल्थ का ऑफ कोर्स आप इंश्योरेंस करेंगे, वो ख़र्चा इसमें नहीं है। जस्ट फॉर लिविंग, जिसमें रेंट आपका आ जाता है कोई 2300 के बीच में, आप एक अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट कर सकते हैं बुक। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आप 100-200 लगा दें, उसके बाद आप खाने का आप कोई 800 लगा दें, और आप यूटिलिटीज़ का कोई लगा दें अराउंड 200-300, तो आपका कुल कोई टोटल बन जाता है 3500 से 4000, समवेयर अराउंड दैट। ओके, सो ये एक जनरली आपका फैमिली का हो जाता है। उसके बाद अगर आप एक इंडिविजुअल रहते हैं, ठीक है, अब इंडिविजुअल में ये होता है कि आपको अकेला घर तो नहीं मिलेगा। अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट अकेला लेंगे तो वो फिर आपका फैमिली की तरह होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक उसमें सिर्फ शायद फूड का थोड़ा कम खर्चा हो या दूसरे यूटिलिटीज़ कम हो, बट एक्सपेंसेस नियरली लाइक 2500 to 3000 हो जाएगा आपका, रिंगिट में बात कर रहा हूँ मैं। एंड जनरली अगर आप, जैसे मैं रह रहा हूँ, जैसे मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे जो मेरे जानने वाले थे वो रह रहे थे, तो वो उनके सारे जो एक्सपेंसेस को देखते हुए, क्योंकि एज ए शेयर्ड में जब आप रहते हैं तो वो डिपेंड करता है कितने के साथ आप शेयरिंग करते हैं। आप जितने ज़्यादा के साथ शेयरिंग करेंगे उतना कम खर्चा आएगा। अगर आप एक बड़ा 3 BHK घर लेते हैं, जो कि अराउंड आपको यहाँ पे ईज़िली मिल जाता है 2500 रिंगिट तक, 2500-2700 के बीच में आपको मिल जाता है, तो उसमें अगर आप 3 BHK में 5 बंदे रहते हैं, बड़ा घर होता है, तो फिर आपका जो ख़र्चा आएगा वो शायद 1000 रिंगिट का आएगा, ठीक है, 1000-1200 में आपका पूरा काम हो जाएगा, खाना पीना सब कुछ, ट्रांसपोर्टेशन भी ऑलमोस्ट उसमें लगा लो। और अगर आप 4-3 रहते हैं तो 3 में फिर आपको थोड़ा सा आप बढ़ा दें, उसको 1200-1500 करते हैं, और अगर आप 2 रहते हैं तो उसको आप फिर कर दें कोई अराउंड 1500 से 2000 के बीच में। तो ये फिर आपका डिपेंड करता है कि आप कितने शेयर्ड लोगों के साथ रहते हो। अब इसमें एक चीज़ ये भी है, आपने लोकेशन को भी देखना है। अब इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ वो है कि आप सिटी सेंटर में, ऑलमोस्ट नियर टू सिटी सेंटर, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिटी सेंटर में नहीं, KLCC या बुकित बिंथान के अंदर नहीं,
बल्कि थोड़ा सा उससे हट के चौकेट तितीवांगसा वगैरह एरियाज़ में। अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे थोड़े से सिटी के नज़दीक भी हो, थोड़ा अफोर्डेबल भी है। अगर आप और अफोर्डेबल जगहों पे जाना है आपको, अगर आप घर से काम करते हैं, ऑफिस आपके यहाँ पे नहीं है, तो आप जा सकते हैं चिरास वाली साइड पे। वहाँ बहुत ज़्यादा सस्ते आपको मिलेंगे। शायद एक फ़ैमिली के लिए वहाँ पे 2,000-2,500 में पूरा हो जाएगा। एज एन इंडिविजुअल आपका वहाँ भी 1,000 में ही हो जाएगा आई गेस। सो ये फिर डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पे रहते हो। बट दिस इज़ ऑल माई पर्सनल एक्सपीरियंस, और जो मैंने पूछा लोगों से, जो मैंने देखा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि लिव इन में आप जहाँ भी रहते हैं, यहाँ पे जिस अपार्टमेंट में रहेंगे, जिस बिल्डिंग में रहेंगे, वहाँ पे आपके पास स्विमिंग पूल, जिम आपको कंपलसरी मिलेगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा स्पेस, सिक्योरिटी, सारी चीज़ें बहुत यहाँ पे अच्छा है। मतलब जो आप एवरी पेनी दैट यू स्पेंड हियर इज़ एक्चुअली वर्थ इट। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा है। बिजली जाने का यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता, और इट्स वंडरफुल एक्चुअली। एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ आप यहाँ जी सकते हो। वैल्यू फॉर मनी जो मैंने यहाँ पे नोट किया। तो ये एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट द एक्सपेंसेस वेरी शॉर्ट में। बाकी अभी मैं आपको एक जनरली एक अपार्टमेंट टूर या एक बिल्डिंग टूर मैं आपको दूंगा, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा क्या 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 फैसिलिटीज़ हैं इस बिल्डिंग में और वो सारी चीज़ें। सो स्टे ट्यून, और अभी हम चलते हैं ज़रा अपार्टमेंट टूर की तरफ। सो दिस इज़ एक्चुअली द बच्चों के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे चिल्ड्रन प्ले एरिया है, वहाँ पे आपका स्विमिंग पूल है। एंड देन दिस एरिया इज़ लाइक यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ खाना पका सकते हैं, सारी चीज़ें बैठ सकते हैं और काम कर सकते हैं। सो इट्स रियली गुड हियर। ओके, सो लेट्स गो एंड हैव अ टूर।